परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को प्राप्त करें। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 5वीं स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का एक ही सपना होता है कि उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई जवाहर नवोदय विद्यालय में हो। इस उद्देश्य से वह अपनी नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग उचित समायोजन के साथ करे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जहां अधिक ऊर्जा खपत करते हो और वहां से परिणाम कम मिले, और ज़रूरत हो हमने कम ऊर्जा लगाएंगे तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। तो इस लेख में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित खंड से पूछे जाने वाले 20 प्रश्न जो परीक्षा में सफलता को निर्धारित करता है, जिसमें सबसे अधिक प्रश्न किन किन अध्याय से लिए जाते हैं, यहाँ हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन से अध्याय हैं जहाँ सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी साथ आपके साथ चर्चा करते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो संख्या पद्धति वो होता है जिसमें नंबर सिस्टम की दी जाती है, और इस अध्याय से बच्चे की आंकिक योग्यता तथा तर्क से संबंधित परीक्षण भरी आधारित नवीनतम प्रश्न भी दिए जाते हैं, जो बच्चा अपनी योग्यता तथा तर्क के आधार पर हल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में होता है दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। अंक गणित में दशमलव संख्याओं का अधिक महत्व है, इसलिए इस अध्याय से संबंधित प्रश्न का समावेश अंक गणित के किसी भी अध्याय से संबंधित प्रश्नों के साथ किया जा सकता है, इसलिए यहाँ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भिन्नों संख्या पर आधारित संक्रियाएं। तीसरा क्या है, ये भिन्न पर आधारित है, फिर क्वेश्चन पर आधारित होता है, जो अपूर्ण संख्याओं को भिन्न तथा दशमलव दोनों ही रूपों में लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। अतः इन पर आधारभूत संक्रियाओं के साथ साथ समझ विकसित करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चौथा पॉइंट कौन सा होगा उसको देखिए। चौथा पॉइंट को आप देख रहे हैं प्रतिशतता। अंक गणित में प्रतिशतता की तैयारी को लाभ हानि साधारण ब्याज के साथ साथ भिन्नात्मक संख्याएं एवं दशमलव संख्याएं से भी संबंधित माना जाता है, इसलिए प्रतिशतता के सभी गुण विद्यार्थियों में होने की जरूरत होती है। और पिछले वर्ष में उपयुक्त 4 अध्यायों से भी अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 4 चैप्टर को आप अधिक तरह से पढ़ लें। लेकिन आपको मालूम हो कि पिछले वर्ष में उपयुक्त 4 अध्यायों से संबंधित प्रश्नों का समावेश अधिक प्रश्नों के लिए किया गया है। चाहे प्रश्न किसी भी अध्याय से लिया गया हो तो वो दशमलव होगा। भिन्न तथा प्रतिशतता से जोड़कर प्रश्नों को अधिकतर पूछे जाने की रिवाज चल रहा है। ये देख रहे हैं आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके क्वेश्चन मॉडल जो दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ आप अपना क्वेश्चन में नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपना सिग्नेचर करेंगे, और इस बार 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि 80 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें 100 आपका अंक दिया रहेगा। इस तरह से निर्देश दिया हुआ है। इसी तरह से आप आंसर टिक करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये काला जो कलर किया है, इसी तरह से आपको काला करना है। आपके एग्जाम बहुत निकट आ गया है, तो इसे एक बार अवश्य रिपीट कर लें। और प्रश्न की संख्या की बात करें तो इस तरह से देखिए आपके पास इंडिकेट किया जा रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक बार समान निर्देश को देख लें, ये आवश्यक निर्देश है। इसमें से कोई गलती कीजिएगा तो आपका कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके पास इस तरह से नवोदय का ओमार शीट दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर भरेंगे और एक घर में एक ही अंक को लिखेंगे, जहाँ तहाँ आपको नहीं लिखना है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, यहाँ आपको 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए। इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। यही आवश्यक निर्देश दिया गया है। अब यहाँ से बात करें तो आप देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आपको सही नियम दिया है इसको देखेंगे। इसी तरह से आपको ओमार शीट पर कलर करना है। इस तरह नहीं कीजिएगा, इस तरह भी नहीं करना है, इस तरह भी नहीं करना है, और इस तरह भी नहीं करना है। 2 ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, और जहाँ पर लिखा है वहाँ पर काट कर पुनः उसको नहीं लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें, देखिए कि क्या कह रहा है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से पेन लेके जाना है। यहाँ आपका कह रहा है केवल नीले या काले बॉल पेन का यूज करेंगे, और इसी के सहारे से आपको एग्जाम को लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टेट कोड हो गया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, ये आपका ब्लॉक कोड हो गया, और ये आपका सेंटर कोड हो गया। और इसी तरह से आप इसे भरने का प्रयास करेंगे। और यहाँ अगर बात करें तो अपना प्रश्न उत्तर संख्या जो दी हुई है
मेन टेस्ट बुकलेट, तो उसको यहाँ पर एक एक घर में आप भरेंगे और उसके नीचे में जो है उसको कलर कीजिएगा, उसके नीचे जो है उसी को कलर कीजिएगा। जहाँ तक कलर नहीं कीजिएगा नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा और आपको गलत में कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें आपका रोल नंबर, तो एक एक नंबर एक एक घर में आपको इंडिकेट करना है और उसके नीचे में जो अंक है उसी को कलर करना है, यहाँ तहाँ कलर नहीं करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अपना इस तरह से प्रैक्टिस को आप अपना जारी रख सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास कैसे नवोदय एग्जाम को क्रैक करेंगे, सही विधि आपको बताए और मार्कशीट भरने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।